नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम तक आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। ब्राह्मण समाज ने राष्ट्रीय पार्टियों से गुरुग्राम विधानसभा सीट के लिए समाज के प्रत्याशी की टिकट की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर पार्टियों ने समाज की अनदेखी की तो सर्व समाज की महापंचायत बुलाकर सर्वसम्मति से इन सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी उतारा जाएगा। शहर के शमा रेस्टोरेंट में एक पत्रकार वार्ता कर ब्राह्मण समाज की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने कहा कि राजनीतिक तौर पर अनदेखी का यह आलम है कि कोई भी ब्राह्मण समाज के समर्थन का झूठा दावा कर समाज में भ्रम फैला रहा है। ब्राह्मण समाज ऐसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पत्रकार वार्ता में वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के चेयरमैन शशिकांत, चेयरमैन आदर्श ब्राह्मण सभा गुरुग्राम के प्रेसिडेंट आरपी कौशिक, ब्राह्मण एकता मंच के उप प्रधान घनश्याम, वरिष्ठ भगवान परशुराम ट्रस्ट के चेयरमैन राजकिशन कौशिक, विप्र फाउंडेशन हरियाणा के कोऑर्डिनेटर राजेश शर्मा, ब्राह्मण कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष वेनी प्रसाद गौड़, ब्राह्मण सभा राजेंद्र पार्क के सेक्रेटरी राहुल भारद्वाज, ब्राह्मण वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पंकज पाठक, विप्र फाउंडेशन के प्रचार सचिव अक्षय, वरिष्ठ ब्राह्मण समाज के सेक्रेटरी डीपी शर्मा, ब्राह्मण सभा के वीएम कौशिक, अशोक शर्मा, ब्राह्मण विकास परिषद सेक्टर 4 के मनोज भारद्वाज, भगवान परशुराम सभा अशोक बिहार के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा सहित समस्त ब्राह्मण समाज की संस्थाओं के नवनिर्वाचित पदाधिकारी शामिल हुए। शशिकांत शर्मा, आरपी कौशिक ने कहा, गुरुग्राम विधानसभा हरियाणा की सबसे बड़ी ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। यहाँ पूरे प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ स्थानीय ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 70 से 75 हजार है। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों से आए ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ दिया जाए, यह संख्या करीब 1 लाख हो जाती है। यहाँ पंजाबी बिरादरी में भी पाल, छिब्बर, दत्ता, बख्शी, मेहता, मेहियाल, बाली आदि ब्राह्मण हैं। इनके अलावा त्यागी, भट्ट, महाब्राह्मण, पिछड़े वर्ग में भी ब्राह्मण मतदाता अच्छी संख्या में हैं। राजेश शर्मा, राजकिशन कौशिक ने कहा कि ब्राह्मण समाज समरस समाज है, सर्व समाज को साथ लेके चलता है, बस सभी के भले की सोचता है। गुरुग्राम विधानसभा में अभी तक किसी भी पार्टी ने ब्राह्मण को प्रत्याशी नहीं बनाया है, जिससे समाज में भारी रोष की स्थिति बनी हुई है। जबकि लंबे समय से ब्राह्मण नेता दमदार तरीके से सीट पर अपना दावा भी करते हैं, बावजूद इसके राजनीतिक तौर पर लगातार समाज की अनदेखी की जा रही है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जातीय समीकरणों का हवाला देकर रसूखदार नेता षड्यंत्र के तहत अपने अपने समाज की वोट अधिक दर्शाकर पार्टियों को गुमराह करते हैं। घनश्याम, वरिष्ठ बेनी प्रसाद गौड़ा ने कहा कि इन बार ब्राह्मण समाज इस अनदेखी को सहन नहीं करेगा। समाज यह ऐलान करता है कि जो भी पार्टी गुरुग्राम में ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट देगी, समाज गुरुग्राम जिले में उस पार्टी का खुलकर और पूर्ण समर्थन करेगा। अब की बार भी राजनीतिक पार्टियों ने ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं दिया तो सर्व समाज को साथ लेकर ब्राह्मण समाज एक महापंचायत करेगा और निर्दलीय प्रत्याशी उतारने से भी संकोच नहीं करेगा। जो हमारे बारे में दुष्प्रचार करा जा रहा है कि भाई ब्राह्मण किसी अन्य के साथ है, वो बिल्कुल भी नहीं है। गुड़गांव के सारे ब्राह्मण के साथ हैं, किसी अन्य के साथ नहीं है। और इस बार ब्राह्मणों के अंदर बहुत रोष है कि भाई पार्टियां ब्राह्मणों की अवहेलना करती जा रही हैं कितने सालों से। तो इसलिए ब्राह्मण को अपनी जाति के हिसाब से, जिनको सभी को अपना अपना हक मिलता है, और ब्राह्मणों को ये पार्टियां ब्राह्मणों का हक काटती जा रही हैं, जिससे ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गया है। अगर उस रोष को पार्टियां कम करना चाहती हैं और ब्राह्मणों का साथ लेना चाहती हैं, तो ब्राह्मण को किसी भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, उसको ब्राह्मण को गुड़गांव से टिकट देनी होगी, ताकि ब्राह्मण जो है पूरा साथ लग सके और ब्राह्मणों का रोष कम हो सके। ब्राह्मण 36 बिरादरी को हमेशा साथ लेके चलता आया है। 36 बिरादरियों के लिए ब्राह्मण ने संघर्ष करा है और 36 बिरादरी ब्राह्मण के साथ रहती हैं। तो इसीलिए हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भ्रामक एक संदेश चलाया गया
कि ब्राह्मण किसी राजनीतिक नेता अन्य बिरादरी के साथ है, वो बिल्कुल भी नहीं है। ब्राह्मण सारा ब्राह्मण के साथ है। जिस ब्राह्मण को भी टिकट मिलेगी ब्राह्मण उसी के साथ लगेगा और हम उस भ्रामक संदेश का खंडन करते हैं। जिस भी नेता ने वो गलत उपयोग उसका करा, आगे से वो नेता, कोई भी नेता बिना ब्राह्मणों के विचार विमर्श करे, ब्राह्मण संस्था का नाम ना दे, अन्यथा उसकी जबरदस्त आलोचना की जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंकज पाठक, मीडिया प्रभारी ब्राह्मण एकता मंच एवं ऑल इंडिया ब्राह्मण एकता मंच का गुड़गांव का अध्यक्ष। आज की जो हमारी सभी संस्थाओं ने, ब्राह्मण संस्थाओं ने गुड़गांव में मिलकर के जो एकजुटता दिखाई है, इस एकजुटता का सिर्फ एक ही निवेदन है। जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, उन राष्ट्रीय पार्टियों से एक निवेदन यह है कि आपने सबको मौका दिया है गुड़गांव को विकास करने के लिए, सभी समुदायों को दिया है। और गुड़गांव के जब विकास की बात आती है तो मैं आज की डेट में कहना चाहूँगा, आप चाहे पिछला सत्र उठा के देख लीजिए, इससे पिछला सत्र उठा के देख लीजिए और उससे पिछला सत्र उठा के देख लीजिए, सेम वही रोड है, वही सीवर है, इवन अस्पताल जो था वो भी खत्म हो चुका है, वो भी नहीं बना है। तो आपने सबको मौका दिया है, तो आप इस बार जो कि निस्वार्थ भावना से ब्राह्मण इस बार जो है गुड़गांव में आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं कि बिना पार्टी के टिकट के भी अगर वो चुनाव लड़े तो एकजुट ईमानदारी से जीत सकते हैं। तो क्यों ना आप